अगर आप जेवर की दुकान पर जाते हैं और अपना जेवर बेचते हैं तो दुकानदार का जो बटखरा है जिससे तौलता है वो बदल जाए और जब आप उससे लेने जाएं तो फिर बटखरा दूसरा हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? मतलब कि कहीं ना गोलमाल है। उसी तरह कोई काम अगर आप करते हैं तो खराब है, आप करते हैं तो खराब है और हम करते हैं तो अच्छा है, ऐसा हो तो क्या हो? मतलब कि कहीं ना कहीं झोल है और यह झोल सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो शिक्षा विभाग में है। और देखिए इस झोल में किस तरह एक शिक्षिका फंस गई। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। देखिए ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये बांकीपुर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक शिक्षिका हैं सीमा कुमारी, उनके साथ ये घटना हुई है। घटना क्या कि उन्होंने मीडिया के समक्ष ये जो स्कूल टाइमिंग है इसको लेकर जो परेशानियां हो रही हैं उसको लेकर कुछ अपना बयान दे दिया था और उसमें यह कह दिया था कि शिक्षकों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इस पर तो शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी थी, इसलिए कि शिक्षा विभाग में के पाठक जब आए थे आपको याद होगा, उसी समय से उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ अगर कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोलता है तो वह दंड का भागीदारी होगा। इसको लेकर तमाम तरह की लड़ाइयाँ हुई। आपको याद होगा जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं एमएलसी संजय कुमार सिंह, उनका वेतन रुका था, तमाम तरह की बातें हुई थी, पुरानी बात है, सब आप जानते हैं। अब इस नए मामले में क्या हुआ कि जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है पटना, उन्होंने बाज़ाब्ता एक पत्र जारी किया सीमा कुमारी के नाम और उसमें यह कहा गया है, पत्रांक 7119 ऑब्लिक 21/5/24, इसमें बजाते विषय में दिया गया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के आलोक में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में। और पत्र का मजमून जो और है वो भी समझ लीजिए। कहा जाता है इसमें कि 16/5/24 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभाग एवं सरकार के विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी की गई है। इसमें आपके द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षक की मानसिकता से खिलवाड़ किया जा रहा है जो शिक्षक के आचरण के विरुद्ध है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यही कहा है उस शिक्षिका ने। और कहा जा रहा है कि यह शिक्षक के आचरण के विरुद्ध है। इसको मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि इस पर फिर बताऊंगा। और उसके बाद इसमें कहा जाता है कि घटना पर विभाग ने संज्ञान लिया है एवं निर्देश निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस कृत्य के लिए मई माह से 7 दिन का वेतन कटौती कर लिया जाए। उक्त आलोक में 7 दिन के वेतन की कटौती की जाती है और साथ में 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण मांगा क्या है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यह पत्र हुआ है, 7 दिनों का वेतन काटा गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया कि शिक्षक की मानसिकता से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मैंने जो कहा है, जो कहावत है कि आप करें तो प्यार और हम करें तो व्यभिचार, वही स्थिति है। क्या शिक्षा विभाग में इसके पूर्व असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? और सबसे आपत्तिजनक बात तो एसीएस के पाठक ने किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने गालियां दी थी। इसके पूर्व भी उन्होंने दूसरे विभाग में भी थे, तब भी उन्होंने गालियां दी थी। मोतिहारी में जब ये सत्यापन हो रहा था कागजों का, दस्तावेजों का, उस समय तमाम गालियां देकर और शिक्षकों को, 2 शिक्षकों को मारा गया था शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा। तो आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कानून अलग अलग है? जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग कानून है और शिक्षकों के लिए अलग कानून है, ऐसा होता है क्या? और अगर नहीं होता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? केवल उन लोगों पर कार्रवाई होती है जो शिक्षा विभाग और उनमें बैठे पदाधिकारियों के मन के लायक बात नहीं करते हैं। बाकी पर कर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो शिक्षिका ने कहा वो सही कहा,
सही और गलत के विवाद में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने गलत कुछ कहा है, गलत बयान दिया है, असंवैधानिक बात कही है या अपने पद के आचरण के विरुद्ध कोई बात कही है, तो उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे जो इस तरह का कृत्य करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या एक आईएएस पदाधिकारी को गाली देने की छूट है? क्या जो शिक्षा विभाग में कर्मी हैं, उनको शिक्षक को पीटने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने और खुल के गाली देने का छूट है? अगर नहीं है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो केवल शिक्षकों पर कार्रवाई होगी और आप पर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तानाशाही है, जो मन में आ रहा है हो रहा है। और इसके लिए कार्रवाई क्या हुई? तो 7 दिनों का वेतन काट लिया गया। और उसके बाद स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। जब आपने वेतन काट ही लिया, सजा दे दी, तो उसके बाद स्पष्टीकरण का क्या मामला बनता है? यह भी बात समझ के परे है। दूसरी बात, अभी जो शिक्षा विभाग से जो आंकड़े आए हैं, उसमें 10 माह के अंदर में 27,000 शिक्षकों का वेतन कटा है। क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा एकमात्र कार्रवाई के लिए जाना जाता है और वो है वेतन कटौती। अब आप देखिए कि जांच, सारे स्कूलों का जांच हो रहा है, जुलाई से ही जांच चलता है, कोई बात नहीं है। जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कितना बड़ा इसका रेंज हो गया है, परिधि कितनी बड़ी हो गई, ये समझने वाली बात है। जांच में लगभग 32,888 लोग पकड़े गए थे और उनके वेतन कटौती की अनुशंसा इन जांच पदाधिकारियों द्वारा जो डीओ को दिया जाता है रिपोर्ट, उसके आधार पर की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कटौती हुई है वो हुई है दरभंगा में 3884 शिक्षकों से। वहीं नालंदा में 3000 के लगभग शिक्षकों का वेतन कटौती हुआ है। हालांकि वहाँ 3886 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा की गई थी। उसी तरह अगर देखें तो सारण में 1677, औरंगाबाद में 1332, भागलपुर में 1132, नवादा में 1048, सुपौल में 994, पूर्वी चंपारण में 921, अररिया में 918, मधुबनी में 888, समस्तीपुर में 745, बेगूसराय में 756, सीतामढ़ी में 715 शिक्षकों का वेतन अब तक कट चुका है। आगे जो कटेगा सो कटेगा। और ये आंकड़ा जो शिक्षा विभाग से मिला है, यह 16 मई तक का है और इसमें इतने लोगों का मतलब लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन कटा है। इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो लोग जांच में अनुपस्थित पाए गए। दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा, वो चीज़ फिर यहाँ लागू होता है कि आप करें तो प्यार और हम करें तो व्यभिचार, वही स्थिति है। वेतन आप दे रहे हैं तो काट ले रहे हैं। चलिए, ये काटने का अधिकार है, वो शिक्षक नहीं है, आपने काट लिया। लेकिन कॉलेजों को देखिए, विश्वविद्यालय को देखिए, 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन पर आप अड़ंगा पे अड़ंगा लगाया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने भी इसका ऑर्डर कर दिया है कि तुरंत वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन वेतन भुगतान अब तक नहीं हुआ है। तो अगर आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है, लेकिन यहाँ केवल अपने अपने अधिकारों की बात हर पक्ष करता है, कर्तव्य के प्रति सभी लापरवाह। यही है शिक्षा विभाग। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।